संत भगवान वैष्णोजन महाराष्ट्र से, वो कह रहे थे कि पूर्व कर्मों का विक्षेप तो साधक को परास्त ही करता है। नहीं, पूर्व कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वर्तमान के नाम गुणगान करने वाले साधक को परास्त कर सके। तो हमका उदाहरण, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, भयानक पीड़ा और कष्ट रहती और सिंह की तरह दौड़ते रहते हैं। किडनी भी कहती बुरी जगह फंस गए हम आकर के। सच्ची कहते से हम तुम्हें बलवान बनाने के लिए कहते, छाप मारने के लिए नहीं कहते। छाप तो हमारी प्रेमानंद की है ही, उसको तुम्हारे से थोड़ी लेनी है, मुहर तुमसे थोड़ी लगानी है। प्रेमानंद की छाप है, वो तो गुरु ने दे दिया, इष्ट ने दे दिया। ये हम इसलिए बताते हैं कि इससे बुरी स्थिति नहीं होती। क्या विक्षेप डालेगा? हम राधा नाम के बल पर हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। अभी मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? बस हम फर्क पड़ने वाली बात को पकड़े हुए हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं। विक्षेप क्या करेगा? मृत्यु से बढ़कर कोई विक्षेप है और उसको हम स्वीकार कर चुके हैं। क्या करेगा विक्षेप? राधा राधा राधा। क्या करेगा विक्षेप? ना तो भूत का ना भविष्य का कोई चिंतन मत करो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, भूत भी भूत हो जाएगा और भविष्य तो मंगल हो ही जाएगा। भूत तो गया, उसके लिए क्या हम रोएं अच्छा गया या बुरा गया? भूत तो गया। और भविष्य क्या होगा? राधा 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 परम मंगल होगा। पक्का समझो, पक्का। अभी एक मशीन लेके परसों दिल्ली से आए थे, वो हाथ पैर में सब लगाए हो, देखे। वो देखकर ऐसे बोले, महाराज हम जितने लोग खड़े हैं, पावर बिल दो। बिल पावर क्या कहते हैं? बिल पावर। बोले इतना तो हम में नहीं जितना आप में। हमका होगा कैसे? हमारा बिल पावर श्री जी है, तुम्हारा बिल पावर संसार है, हमारा बिल पावर लाडली जी है। मस्त, सही कहते। हर समय ऐसे आनंद, ये बताया ले जाता, लेकिन हम बता रहे हैं माइक से। हर समय ऐसा आनंद रहता जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद का उफान। क्यों? हर समय बात रहता है, मेरी लाडली, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे स्वामी, मैं जैसा भी हूं, मैं अपनी लाडली जी का हूं। बहुत बहुत आनंद। कोई तपस्या को सोचेगा कि ये बाबा जी बचपन से रहे तो तपस्या से होगा, तो भैया 60 हजार वर्ष तपस्या करने वाले हुए और उनके लिए लिखा हुआ है कि यहां की गंध भी नहीं मिली। अपने जैसे अधमों को लाडली जी के चरणों का सहारा मिल गया, बस इतनी बात समझो। और वही आपको हम समझाने के लिए अपने बातें बता देते हैं। केवल श्री जी अपनापन मानती, बस भरोसा कर लो मेरी लाडली जी का और राधा राधा रट लो। तुम्हें क्या मतलब दवाई कैसी है? अब कितने ऐसे आते हैं कि बड़ा विचित्र, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि हरी वाली गोली कहां लिखी, तुम बताओ हमको दी, नहीं पूछेंगे। संत कह रहे हैं कि तुम राधा जपो, बोले कहां लिखा है हमें बताओ। अब बताओ उनको कैसे बतावे कि तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी है? बोले हमने 2-4 ग्रंथ पढ़े होंगे तो उनको जान। अरे श्री जी लालजू के हृदय का गुप्त धन है। अगर ग्रंथ ही देखना चाहते हो तो एक ट्रक भर ग्रंथ है हमारे रस के ग्रंथ, जहां तुम्हारा प्रवेश नहीं है। वेद रसिकन की बानी कैसे जानोगे राधा नाम? राधा सुधा निधि में देखिए आप, वृंदावन दास चाचा की वाणी में देखिए, भरा पड़ा है। अरे क्या नहीं जानते वृंदावन में राधा किशोरी का राज्य है? क्या ये नहीं जानते आप पत्ते पत्ते से राधा नाम की गूंज निकल रही? क्या नहीं जानते हरि बिके हुए हैं राधा नाम में, राधा धाम में, राधा रूप में? डॉक्टर दवाई दे दे तो हाथ जोड़ के फीस दे करके चुपचाप खाते हो, और संत तुम्हें बता रहे हैं ऐसा करो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। मान लो ये, अगर आप समझते हो किसी संप्रदायवाद से बोल रहे तो राधा बाबा किस संप्रदाय के थे? आखिरी में क्या पाया? राधा 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 राधा। ये बहुत बड़ी निधि है, पकड़ लो। वही कह रहे कि अभी खोपड़ी में और कुछ भोगना लिखा है तो नहीं मानोगे, और अगर बात समझ में आ गई तो राधा राधा राधा, इससे दोनों बातें होती हैं। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले हरि, राधा नाम में दोनों प्रिया प्रीतम समाये हुए। राधा बोलते हैं
तो जिसका नाम है वो तो देखती हैं, और जो नाम के प्रेमी हैं वो लाल जी दोनों देखते हैं, दोनों हमारी तरफ देखते हैं। राधा तो प्रिया लाल दोनों देखते हैं। बस यही हमें चाहिए, दोनों युगल हमारी तरफ देखें और मुस्कुरा दें और हमें अपनी सेवा में ले लें। ये सार युगल तत्व का राधा नाम है। ये राधा नाम ऐसा ना समझें कि केवल लाडली जी का नाम, ये राधा तत्व है, ये राधा नाम है। ये राधा नाम में प्रिया प्रीतम दोनों समाये हुए। राधा नाम प्रेम समुद्र है। हम तुम्हें कैसे बताएं कि राधा नाम एक अपार अगाध अनंत महिमा युक्त है। आप जब इसको जपोगे खुद देख लोगे। ये पीछे डोलते हैं महाराज, जिनके तुम दर्शन की बात करते हो, जिनके लिए ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थाथ पदम शिव विनंचिनुतम शरण्यम। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बढ़ के बोल रहे हैं, बहुत छोटे होके बोल रहे हैं। ये देखी बात कह रहे, पीछे तो डोलते निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणु भी एकादश स्कंद में खुद सरकार स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो राधा सहचरी है, राधा रूप रस में डूबी हुई है, राधा ठसक में है। टेढ़े राय मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी, हमसी श्यामा जू के बल अभिमानी। ए वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम के उपासियों, अब किसी की तरफ मत देखो, हमारी महारानी जी के बल पर निर्भय हो जाओ और राधा नाम छूटने न पावे। बस देख लेना क्या प्राप्त होता है। हम आपको हृदय की बात कहते। यहां जैसे कह रहे कि नए दखिल मित्युपदेश सारम, मैं ये उपदेश का सार कह रहा हूं कि ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो और नाम जप करो, भगवत चरित्रों का गायन करो, इसी से पूर्ण हो जाओगे। ना कोई भूत का और ना कोई भविष्य का हमारी प्रार्थना मान लो, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। मेरी लाडली जो है, मेरी लाडली जो है, बहुत बार हजारों बार अनुभव की बात कह रहा हूं। भूत तो राख हो गया, जो भी हुआ शुभ अशुभ सब राख हो गया, उसकी चिंता मत करो। भविष्य तेजोमय प्रकाशमय हो आएगा, देख लेना। संचित भस्म हो गया, प्रारब्ध तो ऐसे ताल ठोक कर निकल जाओगे। प्रारब्ध में क्या बिगाड़ लेगा। अभी रस नहीं आया राधा नाम का, इसलिए थोड़ा सा जुखाम बुखार ये वो कष्ट हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता ही ढेर हो जाते हो। नहीं तो कैसे तुम्हें बताया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास शब्द नहीं है, पर समझ में तो आ ही रहा होगा। जब आदमी फड़फड़ाता है तो नहीं दिखाई देता कि कितना परेशान है। तो हम परेशान है कि वो बात शब्द ही नहीं मिल रहा जो हम आपको बतावें। राधा राधा में कितना पावर है, इतनी सामर्थ है। ना आपको भूत की चिंता करनी, ना भविष्य की चिंता करनी। बस भरोसा किशोरी जी का, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। और जब कुंवर के भरोसे हैं तो कुंवर के अधीन अनंत शक्तियां हैं, और कुंवर हमारी लाडली जी के अधीन है। इतना बढ़िया जगह ठिकाना मिल गया है, अब मस्ती ही मस्ती है। बस इस ठिकाने से अलग हटे तो भाई मस्ती फिर कमजोर हो जाएगी। ठिकाने में रहो, श्री राधा जुग चरण निवास। जबान में राधा नाम और हृदय में राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की ठसक। बड़ा अमृतमय नाम है, बहुत नशा है इसमें। इतना नशा, इतनी मादकता है कि बस इसका एक बार स्वाद मिल जाए, प्रयास करते रहो। तो कह रहे स्वाद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिह्वा को अविद्या रूपी रोग लग गया है। इसको स्वाद मिलेगा गुलाब जामुन समोसा चटनी, इनमें मिलेगा। राधा नाम सुधा रसम, कृष्ण नाम अमृत, राम हरि, इन नामों में इसको स्वाद नहीं मिलेगा। तो बोले जैसे किसी के जबान में पित्त दोष होता है तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, और अगर अनुपान से रोज मिश्री खाता रहे तो पित्त शमन हो जाएगा और स्वाद आ जाएगा। बोले ऐसे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किंत्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा, स्वाद्वीक्रमाद भवति तद्गदमूलहंत्री। यदि नियम पूर्वक नाम जपा जाए
तो अविद्या रूपी दोष जबान से नष्ट हो जाएगा और जबान का स्वाद पड़ जाएगा। राधा 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 राधा, ये सच्ची वाली है। ये जिनकी अभी कुछ भोग बकाया है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो बस राधा 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 सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मान लीजिए, ये सब कुछ हो जाए। हम केवल कोरी अंधी श्रद्धा से नहीं कहते कि भाई सुनी बात और आपको सुना दी, नहीं। वो सन्यासी का दिमाग तार्किक दिमाग रचा जाता है। भगवान जो रचना रचते हैं तो जो सन्यास मार्ग का पथिक होता सही माने में बहुत तार्किक प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी बात को अपनी कसौटी में कसे बिना वो श्रद्धा से नहीं मानता, वो अंधश्रद्धा से नहीं मानता, उसको उसमें सत्यत्व का बोध होना चाहिए, तब समझ में आता है। तो ये श्री जी के हेतु की कृपा से बस अब आखिरी बात है, राधा राधा राधा। पकड़ लो जिनको पकड़ना है, भी कुछ है भोगना, इसलिए है। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में श्मशान था, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका अब क्या बकाया है, मर गया, जल गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया, जहां जल्दी किसी का हाथ न पहुंचे, देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडित आए ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है और हमसे बताया नहीं, खुशी के कारण बड़ी खुश हुई। गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के यहां से अपना पांडित्य कर्म करके अपने कमरे में गए, जो एकांत में टांगी थी, तो कहा कहां है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया, बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था। तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है, तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोग भोगना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमीत उपदेश सारम। मेरे उपदेश का ये सार उपदेश है कि ब्रज में वास करो, 84 कोश है ब्रज, जिसका सौभाग्य हो ब्रज में वास करो। यदि ना हो पावे तो मानसिक चिंतन रोज करो। आप जैसे वृंदावन आए हो, गिरिराज जी गए हो, गिरिराज जी को देखा तो अपने मानस कैमरे से खींच लो फोटो गिरिराज जी की। वृंदावन की परिक्रमा पूरी भर लो, अपने पास है ऐसा एक कैमरा है जो पूरी सीन भरता रहता है। आप बहुत अच्छे से कि मुझे बार बार यही परिक्रमा रोज लगानी, चिंतन के द्वारा वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पावन तट, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, सत्संग सब भर लो। और दूर जहां आप रहते हो वहां से एक बार 10 मिनट में सब कर लोगे। एक बार बस गए, सत्संग में गए, वहां दर्शन किया, फिर यमुना किनारे गए, फिर परिक्रमा लगा ली, फिर बिहारी जी गए दर्शन के। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोट जन्म के अघतमय काट करे उजियार। गिरिराज जी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, राधा कुंडाचमन किया, बैठकर भजन किया, ये सब मानसिक कर सकते हो। ब्रज का वास या ब्रज का मानसिक चिंतन
और प्रिया प्रीतम का नाम। कह रहे हैं नयदे अखिल मित्युपदेश सारम, मेरे उपदेश जितने उपदेश उन सबका सार उपदेश ये है। हो सके तो ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो, नहीं हो सकता तो जहां वास कर रहे हो रोज वृंदावन ब्रजधाम का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो और भगवत चरित्रों का गायन करो। जैसे चतुराशी जी 42 लीला है, प्रभु की लीलाओं से भरे हुए बहुत पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे पद भाई जी महाराज ने, बहुत सुंदर पद हैं, सरल से सरल भाषा में लिखे पद रत्नाकर में, सरल से सरल भाषा में। उसी से चित्त आकर्षित होकर नित्य विहार की तरफ आता है। अपने लोग उसी से आकर्षित होकर के आए हुए। पहला कृपा प्रसाद भाई जी के ही राधा माधव चिंतन, पद रत्नाकर, बहुत से ऐसी वाणियां जिनके प्रभाव से चित्त युगल सरकार की तरफ खिंचा और उन्हीं के आदेश से फिर नित्य विहार रस की तरफ। जरूर जरूर कुछ पदों की तो कंठमाला बना लेनी चाहिए। जैसे चल रहे हो रास्ते में तो गुनगुनाते हुए चल रहे हो। जो निरंतर नाम रटता है और सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मिल गया है और प्रभु के चरित्र गायन करता रहता और प्रभु के चरित्र सुनता रहता है, उसका जीवन पूरा भागवतिक और शरीर छूटने के पहले, ये तो उपासना की बात है किस कोटि की है, और शरीर छूटने के बाद निश्चित उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ये दो शब्द हैं, एक शरीर रहते हुए प्रियालाल की समीपता का अनुभव हो जाना अपने भावदेह से, और एक है अगर नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद श्री जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सतत हम नाम जप करें, प्रियालाल के गुण का गायन करें। अगर ब्रजवास नहीं हो रहा तो यहां से रज ले जाएं, रज सदैव पास रखें और ब्रज का चिंतन करें, वृंदावन का चिंतन करें। बस इस जन्म में हमको एक कमर कस लेनी कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी ही है। अगर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पाई तो ये घाटा हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कुछ साथ नहीं जाना प्यारे, बार बार कह रहे हैं, रोज एक बार ये तो कहते हैं कि मरोगे, फिर कह रहे हैं मरोगे, सुबह सुबह कह रहे हैं नहीं। हाँ बढ़िया बात है मरना, बुरा लगता है सुन के मरना, इसलिए बुरा लगता है कि तुमने बुरा किया है इसलिए लगता है, नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। जैसे तुमसे कहा जाए सुबह सुबह हम आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने दोस्त से मिलोगे जो प्राण प्रिय है, तो आपको कैसे लगेगा, बलिहारी आपकी बलिहारी। ऐसे ही हम मरने का मतलब समझते हो, नाशवान शरीर छूटेगा, हम अपने हित मित्र प्रियालाल से मिलेंगे जाके, अपने श्यामा श्याम से। और आपने श्यामा श्याम को अपना माना नहीं, पत्नी पुत्र परिवार ये सब, तो मरने की बात सुनकर एकदम दिमाग ठनकता है कि सब छूट जाएगा, और जिनको प्राप्त करना चाहिए उनको प्राप्त नहीं किया तो घबरा जाते हो। इसलिए पहले तो हम जिस देश में भेजे गए हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है वो सब नाशवान है, अशाश्वतम, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। भूल भुलैया में मत फंसो, राधा 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 नाम जप करो और खूब आनंदित रहो। जो प्रभु का हो जाता है उसको यह लोक और परलोक भी बड़ी मस्ती से कटता है। अपने स्वभाव में जो बैठा हुआ है त्रिगुण का खेल, इसको मिटाना है। कोई अहम नहीं, किसी से ममता नहीं, बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। ममता श्यामा श्याम से, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, ममता तो श्री जी के चरणों में, अहमता श्री जी के चरणों में। बस ये सत्संग का सार है, अगर समझ में आ जाए। अहमता ममता ही बंधन का कारण है, यही जब श्री जी के चरणों में पहुंच जाए तो ये महासुख का हेतु है। अहंकार की निवृत्ति होने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। यही अहंकार ही संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिमाना। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा, ततः संसार दुखस्य निर्वृत्तिर ब्रह्म बोधनम। पूर्ण रूप से चित्त प्रभु में तल्लीन कर दो। कैसे होगा?
सेवा करो, प्रभु की सेवा विराजमान करो। दो प्रकार से सेवा होती, तनुजा शरीर से और वित्तजा रुपया पैसा से। खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, खूब अच्छे आभूषण वस्त्र जो तुम धर्म के द्वारा कमाए हुए। कल एक अधिकारी जी पूछ रहे थे, कई बार चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव होता है अर्थ का कि आपको लेना है, इतने देने हैं। तो उसका एक उपाय हमको बताया गया है कि अगर 10% दान कर दो संतों को, मंदिरों में ऐसे ऐसे, तो वो व्हाइट हो जाएगा। आपका क्या विचार है? हमसे कहा, हम कहा हमको, हमारा तो विचार ये, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आप जैसे लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसे से भंडारा होता है तो संत एक दूसरे की लाठी मार के खोपड़ी फोड़ते, खाए रसगुल्ला बेईमानों के, वो चैन नहीं देने दे रहे, ताल ठोक। अरे ताल ठोको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, इनको परास्त करके हरि को प्राप्त करो। आपस में एक साधु दूसरे साधु रसगुल्ला और रुपया पैसा के लिए, तो ये चमत्कार क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार है। मूर्ख लोग करें, संसारिक करें तो चलेगा, भेषधारी क्यों? ये चमत्कार माया का क्या हुआ? ये आप जैसे लोगों के जो दशांश दान वाली भावना है ना, ये हमारी सबकी खोपड़ी फुरवा रही, इसीलिए